जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो परमेश्वर की वचन से हम सीखेंगे कानाफूसी करने वाले के वचन अच्छे क्यों लगते हैं। परमेश्वर के लोग कानाफूसी नहीं करते हैं। परमेश्वर के लोग कानाफूसी करने वाले को पहचानते भी नहीं हैं। ये भी हमें पहचानने की ज़रूरत है। मतलब कि चुगली करने वाला, कानाफूसी मतलब चुगली करने वाला, दूसरे को बातें अलग अलग बनाकर बताने वाला। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान पेट में पच जाते हैं। अच्छे भोजन के समान पेट में पच जाते हैं। तो बाइबल पढ़ेंगे हम नीति वचन 18 का हम 8 से पढ़ेंगे। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान पच जाते हैं। क्यों पच जाते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि वो वचन में जीवन नहीं होता है। वो वचन क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं होती है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात सुनता है और वो बात में सच्चाई नहीं है, उस बात में झूठ है, तो वो दुनिया को बहुत अच्छा लगता है। और जिस वचन में सच्चाई होगी, जिस बात में सच्चाई और वजन होगा, वो वचन वो बात अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि सत्य हमेशा हर व्यक्ति को कड़वा लगता है और झूठ हमेशा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो प्रियो, जो झूठ है वो कुछ पल का होता है, कुछ समय का होता है, लेकिन सच्चाई एक दिन बाहर आ जाती है। चाहे सच को आप कितना मर्जी दबाओ, लेकिन सच एक दिन बाहर आएगा। इसी बात को हम और ध्यानपूर्वक देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो हमें बता रहा है कि कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान पेट में पच जाते हैं। और आपने भी देखा होगा, आप चर्च में जब आते हो और चर्च में सब एक प्रकार के लोग नहीं होते हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे हुए सारे लोग नहीं होते हैं। तो कुछ उनमें कमियां भी होती हैं। सभी इंसान अपनी कमियों को दूर करने के लिए परमेश्वर के पास आता है। और परमेश्वर के पास जब कमियों को दूर करने के लिए आता है, तो जब दूर करने के लिए परमेश्वर के पास आ रहा है और परमेश्वर के पास जब कमियों को एक इंसान दूर करने के लिए आ रहा है, तो दूर करने के लिए आने वाला व्यक्ति हमेशा इस बात को जाने कि परमेश्वर के पास आने वाले को हमेशा अपने बारे में देखना है कि मैं परमेश्वर के वचन में कितना खराई से और सच्चाई से चल रहा हूँ। सत्य में परमेश्वर जो सच्चाई का परमेश्वर है, जो धर्मी है परमेश्वर, जो पवित्र है परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, हमारे अंदर के सारे विचारों को वो जानता है। वो परमेश्वर के पास हम आते हैं और किस लिए आए हैं कि हम अपनी कमियों को दूर करें। और जब कमियों को दूर करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमसे बात करेगा, हमें प्यार करेगा और हमें अपना मार्ग दिखाएगा। और वो तेजों में परमेश्वर हम पर कृपा और दया करेगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। फिर से पढ़ें नीति वचन 18 का 8 एक बार फिर से पढ़ें। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान पेट में पच जाते हैं। क्यों पच जाते हैं? क्योंकि उनमें जीवन नहीं है, जो मृत्यु को, कलेश को, अहंकार को, घमंड को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है, जब हम इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा सुनता है, बड़े ध्यान धरकर सुनता है। मलाकी की पुस्तक में भी ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जब पवित्र लोग इकट्ठे होते हैं तो बड़े ध्यान धरकर सुनता है। और इसी प्रकार से जब हम चर्च में इकट्ठे होते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो आत्मा है,
वो आत्मा सच्चाई और खराई से प्रसन्न होने वाला आत्मा है। तो हम जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान ग्रहण हो जाते हैं। और आपने भी देखा होगा बहुत लोग इस तरह से जीवन जी रहे हैं कि जो कानाफूसी करता है, मतलब कि चुगली करता है एक दूसरे की। और ये बाहर भी नहीं है, बाहर की बात नहीं है, ये अंदर की बात है। क्योंकि हम अंदर से हमें देखना है, क्योंकि हम बाहर वालों का न्याय करने के लिए नहीं, हम परमेश्वर में अपने लोगों को देखना है, हमें अपने आप को देखना है। इस तरह से हम बाहर के लोगों को देखेंगे तो बाहर के लोग ठीक है परमेश्वर को नहीं जानते, और जानते भी हैं तो वो परमेश्वर को मानते नहीं। जे बाहर के लोग हमें चर्च में देखना है, हमारे चर्च में यदि 100 लोग 200 लोग इकट्ठे हैं और 200 लोगों में यदि वो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे, वचन के अनुसार नहीं चल रहे, तो उनके अंदर देखना है कि कौन सा व्यक्ति कानाफूसी करने वाला व्यक्ति है। इसी प्रकार से पता चलेगा कि कौन कानाफूसी करने वाला व्यक्ति है, कौन चुगली निंदा करने वाला व्यक्ति है। इन बातों को हम कब देखेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन को देखना है और वचन में अपने आप को मिलाना है। हमें अपने आप को उस वचन के अंदर लेकर चलना है। यदि हम उस वचन के अंदर हम अपने आप को लेकर चलते हैं तो हम जानते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे नीति वचन 28:9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। अब हमें क्या देखना है? हमें अपने लोगों को देखना है, हम अपने जीवन को देखना है और हमारे जीवन में परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति व्यवस्था सुनने से अपने कानों को मोड़ लेता है। और वह व्यक्ति ने कहाँ कान लगा लिए? कानाफूसी करने वाले के वचनों पर। और कानाफूसी करने वाले के वचनों पर जब एक व्यक्ति कान लगाता है तो वहां पर वो व्यक्ति अपने कानों को इस तरह से मोड़ रहा है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था है उससे मोड़ रहा है। और मोड़ने वाला व्यक्ति की यदि वो प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थना परमेश्वर का वचन बताता है कि घृणित ठहरती है। यदि आप कितनी मर्जी प्रार्थना करो, लेकिन कानाफूसी करने वाले के वचन आपको अच्छे लगते हैं, आपको परमेश्वर की व्यवस्था अच्छी नहीं लगती, परमेश्वर का जो नियम कायदा और कानून है वो आपको अच्छा नहीं लगता, और कानाफूसी करने वाले का वचन आपको बड़ा अच्छा लगता है, स्वादिष्ट भोजन के समान आपके पेट में पच जाता है। लेकिन जब परमेश्वर की व्यवस्था की बात आती है, परमेश्वर के वचन की बात आती है और वचन जब सुनाया जाता है तो वचन आपको अच्छा नहीं लगता, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के सामने जब आप प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने घृणित ठहरती है। हमें सीखना है कानाफूसी करने वाले के वचन सुनने से या कान लगाने से, हमें जो चुगली निंदा करता है उसके ऊपर, उसके पास हमारे कान यदि हम लगाते हैं तो हमें नुकसान कितना बड़ा है वो हमें समझना है कि हमारी जो प्रार्थना है वो हमारी प्रार्थना घृणित ठहरती है, घृणित ठहरेगी। तो इसी प्रकार से हम एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, 2 आत्माएं काम करती हैं, एक परमेश्वर की पवित्र आत्मा और एक शैतान की आत्मा, जिसे काल कहते हैं, अंधकार कहते हैं। अंधकार की आत्मा, शैतान की आत्मा, इन दोनों में क्या है? मनुष्य जो इंसान है वो बीच में है। अब जो व्यक्ति कौन सी आत्मा की तरफ वाली बात कर रहा है, उसी के पक्ष में वो व्यक्ति जा रहा है। तो अब समझो हम परमेश्वर के पास आ गए, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। क्या वो दुष्ट आत्मा क्या आपसे दूर चली गई? आपको दिखाई नहीं दे रही? आपको हो सकता है दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जो दुष्ट आत्मा, जो शैतान की आत्मा है, वो हमेशा फाड़ खाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। कब इंसान के जीवन में कमी होगी और कब मैं अपना दाव ढूंढूं, इस तरह से रहती है। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा भी यह तैयारी में रहती है, कौन व्यक्ति मेरे लिए अपना जीवन समर्पण कर रहा है, तो वो परमेश्वर की आत्मा संभालती है उसको।
और जो शैतान की आत्मा है वो इस खोज में रहती है कि इसे फाड़ खाऊं, मतलब कि कौन मुझे मौका देगा। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि यदि दो आत्माएं काम करती हैं, उदाहरण के तौर पर आपका रिश्ता परमेश्वर की आत्मा से गहरा है, यदि गहरा है तो शैतान की आत्मा आपको अलग करने के लिए कोशिश करेगी। किन बातों से करेगी? इन्हीं बातों से करेगी। लोग अनेक प्रकार से, हो सकता है वो मसीह भी हो सकता है वो मसीह को मानने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। चुगली, निंदा की आत्मा, कलेश की आत्मा उसके अंदर भी काम कर सकती है। कब? जब वो मौका देगा तब काम करती है, और आपको नहीं पता इसने मौका दिया है या नहीं दिया। सामने वाले की बात आप सुन रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है उसने शैतान को मौका दे दिया? क्या आपको पता है कि उसने यदि अपने जीवन को गलत रीति में ले जा करके शैतान की बात सुन ली हो? हमारे लिए अच्छी नहीं है जो बातें कानाफूसी की होती हैं। जैसे कानाफूसी की बात चाहे आपके घर में हो रही हो, चाहे चर्च में हो रही हो, चाहे आपके जीवन में हो रही हो, तो उस बात को अपने जीवन से बाहर करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। इसलिए देखिए, कानाफूसी करने वाले का, चाहे पास्टर के विरोध में कोई कानाफूसी कर रहा हो, विश्वासी के विरोध में कर रहा हो, या परिवार में सास बहू के प्रति, पति पत्नी के प्रति कोई भी इस तरह की बात यदि आपके जीवनों में चल रही है, तो उसे छोड़ देना भला है, उसे उस बात से मुंह मोड़ना भला है हमारे लिए, क्योंकि वो हमें शोभा नहीं देती है। परमेश्वर के लोगों को ये ऐसी बातें शोभा नहीं देती है जो कानाफूसी की बातें होती हैं, जो लड़ाई दंगे कराने वाली और झूठ और निंदा को लगाने वाली बातें होती हैं, वो हमें शोभा नहीं देती है। इसलिए हमें समझना है। 1 कुरिन्थियों 11 का 19 और पढ़ें एक बार। क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। यहाँ पर लिखा है कि जो दलबंदियां हैं वो भी तुम में हमेशा होंगी, और इनका होना भी अवश्य है, लेकिन तुम में जो खरे हैं वो प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि देखो, सच्चाई और झूठ ये दोनों इंसान के जीवन में बराबर चल रही हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच जीवन जी रहा है उसके अंदर और झूठ के अंदर फर्क है। वही बात हमें बता रही है, जो सच्चा है, जो खरा है, वो व्यक्ति बाहर आ जाएगा। एक वचन और पढ़ेंगे हम, लूका की पुस्तक 1 का 6 आयत को पढ़ो। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। देखो, यहाँ पर एलसीवा और यहाँ पर जकरिया की बात हो रही है, और यहाँ पर लिखा है कि वह दोनों ही क्या थे? धर्मी थे और अपने लोगों में खरे थे और परमेश्वर की व्यवस्था पर निर्दोष चलने वाले थे। परमेश्वर के लोगों को इसी प्रकार से धर्मी, खरे और निर्दोष निकलने वाले, खरे निकलने वाले लोग बनना है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे। जय मसीह।